ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता एंड आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए कि इस पे वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो रहने वाला है 6 एंड 7 मंथ्स बेबीज का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की है, बट मैंने अभी तक ये बताया नहीं कि कब क्या और कैसे जाना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के आंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अभी टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न में जवाब देने वाली हूँ। वो चीजें बताऊंगी जो आप 6 to 7 मंथ्स के बेबी को दे सकते हो, जो मैं सब कुछ अनाया को दे रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला सवाल सभी पेरेंट्स के मन में आता है कि बेबी को सॉलिड कब से स्टार्ट करना है। एक कॉमन टर्म में आपको सभी बताएंगे कि 6 मंथ्स तक बेबी को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए और उसके बाद ही आपको बाहर की कोई भी चीज उन्हें देनी है। सॉलिड आपको 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट करना चाहिए। बट आपको ऐसे कोई सिग्नल्स मिलेंगे, ऐसे कोई साइंस मिलेंगे बच्चों से, जो कोई बच्चे जो है वो 5 to 6 मंथ्स में, मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट होने के पहले ही फूड लेने के लिए, सॉलिड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आपको ये समझना कैसे है और स्टार्ट कैसे करना है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी। अनाया का क्या होता था, जब वो 5 मंथ्स की हो गई कंप्लीट, उसे फूड चाहिए था। वैसे हमारे डॉक्टर के पास विजिट थी जब वो 5.5 मंथ की होने वाली थी। हमें भी नहीं पता था कि तब हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया था कि 5.5 मंथ में हम देखेंगे कि अगर इसे फूड की ज़रूरत है तो हम स्टार्ट करेंगे। बट जब वो 5 मंथ्स की हो गई, उसकी नींद कम हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, भाई ये इतना सोती थी, अचानक सोना बंद क्यों हो गया है। तो ये फर्स्ट साइन था कि उसकी भूख बढ़ गई है और उसे ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कंप्लीट नहीं मिल रहा है, उसकी जितनी भूख है। और मैं तो अब तक ब्रेस्ट फीड ही करती थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसे फॉर्मूला देना है, उसे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर आप भी आपके बच्चों में देख रहे हो आफ्टर 5 मंथ्स की उनकी नींद कम हो गई है, मतलब उन्हें भूख ज़्यादा लग रही है, सफिशिएंट फूड उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सो नहीं रहे हैं, तो ये साइन अगर आपको दिख रहा है तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है और पूछना है कि क्या इसे हम सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब भी आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो, मैं बोलूँगी आप एक बार डॉक्टर का कंसेंट ज़रूर लें और उसके बाद ही स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की इम्यूनिटी, हर बच्चे की एक्टिविटीज़ अलग होती है। तो आप किसी से कंपेयर ना करें कि उन्होंने अब किया था तो अभी हम भी करेंगे। तो मेरे केस में अनाया को हमने 5.5 मंथ्स में सॉलिड स्टार्ट किया था और मैंने जैसे कि बताया उसकी नींद कम हो गई थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा साइन था कि उसे भूख ज़्यादा लगती है और उसे सफिशिएंट मिल्क नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन जाएंगे, मतलब जैसे 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, मिल्क सप्लाई कम होते जाएगा। क्योंकि मुझे मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा था और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 5 मंथ्स के बाद कम हो गया है और बच्चों की भूख बढ़ती है, तो हमें उस केस में सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप पूछोगे कि सॉलिड स्टार्ट करने का टाइम, तो 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद। बट हाँ, अगर आपके बच्चे को पहले ज़रूरत है तो ज़रूर स्टार्ट करिएगा। अब हम जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि फूड कितने टाइम देना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग फूड स्टार्ट करते हैं ना बच्चे के लिए, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को मैं ये दूंगी, वो दूंगी, ऐसा वैसा। बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेबी अभी बहुत डेवलप नहीं है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। थोड़ी चीज़ें दे के, थोड़ा नया चीज़ें इंट्रोड्यूस करके उन्हें, उनके बॉडी को वो हैबिट डालने पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उन्हें कोई चीज़ें एलर्जिक तो नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को बहुत चीज़ों की एलर्जी होती है। वैसे तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपको कोई चीज़ों की एलर्जी नहीं है, तो बच्चों में वैसे एलर्जी आने के चांसेस कम रहते हैं। बट फिर भी आपको उन्हें फूड देते वक्त बहुत ही प्रिकॉशंस से देना है, मतलब ध्यान देके कि बच्चे को उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और वो कैसे आपको देखना है वो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि आपको कैसे समझेगा कि बच्चों को कोई चीज़ की एलर्जी हो रही है क्या। फूड कितने टाइम देना चाहिए, वैसे सब लोग बोलते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1 टाइम फूड देना है। बट मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अनाया को 2 टाइम्स फूड दोगे। अब 2 टाइम्स में भी क्या देना है वो मैं आगे बताती हूँ। तो 2 टाइम्स से मैंने स्टार्ट किया था। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे एकदम से पूरा अभी से उसे फूड पे नहीं लाना है, सॉलिड्स पे नहीं लाना है, मुझे अभी भी उसे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा देना है और सॉलिड्स कम देना है, तो यू कैन स्टार्ट विथ 1 मील। ब्रेकफास्ट में वो मील दो। अगर आपने ब्रेकफास्ट में उसे वो मील दिया, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम भी होती है वो मील से, तो आपके पास पूरा दिन है उसे ऑब्जर्व करने के लिए। और कभी भी आपने भी देखा होगा, हम बड़ों के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है का जो डिनर
टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो दिन में जो भी हेवी मील लेना है वो हम लोग दिन में लेते हैं। तो वैसे ही बच्चों का, उन्हें जो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क की है वो आदत है, उन्हें अभी सॉलिड्स की आदत नहीं है। तो उसकी आदत डालने के लिए यू स्टार्ट विथ ब्रेकफास्ट और लंच। जैसे मेरे केस में मुझे मेरे डॉक्टर ने लंच एंड डिनर ही बताया था, ब्रेकफास्ट नहीं बताया था, क्योंकि मॉर्निंग में उठते से ही मैं उसे मिल्क देना प्रेफर करती हूँ, मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास। फिर उसके बाद जो मैं मील देती हूँ वो सॉलिड वाला देती हूँ। तो मैंने लंच एंड डिनर से स्टार्ट किया था। थर्ड सवाल ऐसा आता है कि खाना कैसा होना चाहिए। बच्चों को हम जब पहली बार सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो उन्हें हमें खाना कैसे देना है। फॉर फर्स्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा पतला खाना हमें उन्हें देना है, क्योंकि उन्हें अभी सिर्फ मिल्क की आदत है, उन्होंने कोई सॉलिड चीज़ अब तक खाई नहीं है। तो बहुत पतली टेक्सचर में, जैसे कि अपन कोई छन्नी लो तो उसमें से अगर छानना चाहो तो वो पूरी चीज़ जो है नीचे आनी चाहिए, छन्नी में कुछ ना रहे, इतना पतला खाना आपको उन्हें फर्स्ट 15 डेज देना है। एडप्ट करने देना है कि बाहर की चीज़ कोई आ रही है मिल्क के अलावा। तो आप अगर उन्हें एकदम से बहुत खिचड़ी सॉलिड दे देते हो, जैसे कि चम्मच से गिर नहीं रही है, तो वो उनके लिए डाइजेस्ट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगी। तो आप उन्हें ऐसा खाना दें जो कि बहुत पतला हो टेक्सचर में एंड कोई भी दाना ना रहे उसमें, बहुत अच्छी तरीके से स्मैश करके आपको उन्हें देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा खाना और क्या दे, तो आप मेरी रेसिपीज़ ज़रूर चेक करें। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ में रेसिपीज़ आपके लिए शेयर की है। वैसे टाइप का खाना आप आपके बच्चों को दे सकते हो। तो टेक्सचर बहुत पतला होना चाहिए और अच्छी तरीके से स्मैश्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही खाना कितने टाइम देना है। मतलब एक चीज़ अगर आपने बच्चों को अभी दे दी, मतलब आज दे दी, तो वो चीज़ हमें कितने टाइम रिपीट करनी है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि एक खाना 3 बार देना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि बच्चे को इस चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है या बच्चा बहुत ही नॉर्मली इसे डाइजेस्ट कर पा रहा है। ये सब समझने के लिए 3 टाइम्स 1 फूड ऐसा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 3 टाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 बार भी उसे आप सेम खाना दे देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस खाने से। तो मैंने वैसे किया, अगर मैंने आज उसे सुबह बनाना दिया है तो मैंने शाम को भी उसे बनाना ही दिया। और ये चीज़ आपको सिर्फ मुझे लगता है कि एक फर्स्ट 15 डेज तक टेस्ट करनी पड़ेगी। मैंने ये चीज़ दी तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। जैसे कि अनाया को जिस दिन मैंने बीट रूट दिया था और पम्पकिन दिया था, उस दिन उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसे पॉटी नहीं हुई थी। तो आप एक फूड जो है वो 3 टाइम्स दे सकते हो या फिर 2 टाइम्स दे सकते हो और देख सकते हो कि आपके बेबी को उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, बहुत लोग पूछते हैं कि बेबी को क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी चीज़ लेने के बाद। कोई बच्चों को लूज मोशन का, डाइजेशन का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई चीज़ बच्चों को एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है। टचवुड मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया कोई भी चीज़ को लेके अनाया के, क्योंकि जब से मैंने उसे सॉलिड स्टार्ट किया है वो 3 to 4 टाइम पॉटी करती है। जनरली वो पहले जब वो ब्रेस्ट फीड पे थी, आफ्टर 1 मंथ बच्चे का जो शेड्यूल है वो फिक्स हो जाता है एंड वो तब ना 1 मंथ नहीं 1.5 मंथ के बाद वो उसका शेड्यूल फिक्स हो गया था एंड वो 2 टाइम्स पॉटी करती थी। इवन उसका टाइमिंग भी फिक्स था। बट जब से मैंने उसे सॉलिड स्टार्ट किया है वो 3 टाइम्स पॉटी करती है जनरली, एंड टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। मुझे लगता है इसके लिए भी उन्हें 1-2 महीने लगेंगे कि उनकी पॉटी का टाइम फिक्स हो। आपको परेशान नहीं होना है कि भाई अब तो ये कभी भी कर लेती है और 3-4 बार करती है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। बट नहीं, आप कोई नई चीज़ उन पे अप्लाई कर रहे हो तो कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे और वो सब कुछ नॉर्मल है। तो अनाया अभी 3 to 4 टाइम पॉटी करती है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। पॉटी का टेक्सचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज होगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ग्रीन पॉटी हो रही है। येस, तो बच्चों को थोड़ा जो भी चीज़ आप दोगे वैसी पॉटी आएगी। जैसे कि मैंने जिस दिन अनाया को गाजर दिया तो उनको वो ऑरेंज कलर की पॉटी करती है, जिस दिन पपाया दिया उस दिन वो ऑरेंज कलर की पॉटी करती है, पालक दिया तो वो ग्रीन कलर की पॉटी करती है। तो ये जो चेंजेस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो सभी बच्चों में होते हैं। बट हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि उन्हें पॉटी करने में तकलीफ हो रही है, मतलब आप बच्चा ऐसा बहुत अगर प्रेशर दे के पॉटी कर रहा है तो उस टाइम पे आप उन्हें पानी कम दे रहे हो, ये साइन है। अगर आपने उन्हें पानी कम दिया तो उन्हें पॉटी करने में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो ध्यान रखिए आप उन्हें इनफ वाटर दें कि उन्हें पॉटी करने में कोई तकलीफ ना हो।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे कि आप क्वांटिटी कितनी देनी चाहिए। तो 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू बच्चा डिपेंड करेगा कि कोई बच्चा 3 स्पून खाएगा, कोई 2 स्पून ही खाएगा स्टार्टिंग में, या कोई 4 स्पून खा लेगा, या कोई 5 स्पून। पर 5 स्पून से ज़्यादा ना हो, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सॉलिड्स भी नहीं देना है। हमें ब्रेस्ट फीड भी करना है टिल 1 ईयर, तो ब्रेस्ट फीड करना ही करना है। उसके बाद भी करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। अभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप एक कटोरी उसके लिए खाना बना रहे हो, क्या आपकी बेटी इतना खाना खाती है? नहीं। क्या होता है, आपका बेबी भी जब खाना स्टार्ट करेगा वो मूड स्विंग्स के हिसाब से खाना खाते हैं, कभी मुंह में डालते फुर्र से उड़ा देंगे, ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो आपको उन्हें उनका टाइम देना है, उनके हिसाब से आराम से खिलाना है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप खाना कैसे बनाना है वो मत बताइए, टिप्स बताइए कि खाना खिलाना कैसे है। तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक्चुअली जब भी हम उन्हें खाना ऑफर करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे उसे पसंद करेंगे, तो आपको उन्हें बहुत आस्ते आस्ते लेना है। अनाया फर्स्ट वो उसका स्पून जो बहुत छोटा है, तो उससे मैं 5 to 6 स्पून उसे देती हूँ। बहुत मज़े से खाती है, उसे लगता है यार कोई नई चीज़ मेरे सामने आ रही है, मुझे खाना है। बट जब कटोरी थोड़ी मेरी खाली हो जाती है, फिर उसे मैं आगे का खिलाने लगती हूँ, तो आधी बार तो वह फुर्र करेगी, उड़ाएगी, नहीं खाएगी, नाटक करेगी। तो मैं क्या टेक्निक्स अप्लाई करती हूँ, उसे ना 2-3 राइम्स पता है, मैंने उसे बहुत बार बोल के उसे पता कर दिए हैं कि भाई ये राइम्स है, और उसे वो सुन के हंसती है, थोड़ा एंगेज हो जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ जैसे कैसे उसे एंगेज करके खाना खिला दूँ। तो मैं उसके लिए जॉनी जॉनी यस पापा ये वाला राइम बोलती हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो आप भी आपके बच्चों को ऐसे कोई राइम सुना सकते हो जिससे वो अट्रैक्ट हो और बिजी हो जाए और चुपचाप से मुंह खोल के खा ले। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मुझसे ना ही माने, नहीं खाना है उसे मुझसे, तो मैं रोशन को बोलती हूँ कि प्लीज़ एंगेज करो उसे कोई बातों में 2-5 मिनट, और तब तक जितना खा ले उतना खा ले। बच्चों को ज़बरदस्ती हमें नहीं खिलाना है। उसे कभी कभी क्या होगा, हमें नहीं पता चलता है कि उन्हें अभी कितनी भूख है, तो शायद उसे कभी भूख नहीं होगी, शायद उसका मूड नहीं, उसे नींद आ रही होगी। तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस को भी हमें ध्यान में रखना है, और वैसे आपको बच्चों को खिलाना है। अगर उसने उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया, उसे नहीं खाना है, उसने जिद पकड़ ली है, मैंने ये सारा सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, मैं खाना ढक के रख देती हूँ, और उसके बाद फिर उसे आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर से ऑफ़र करती हूँ, शायद वो तब खा ले। तो आपको भी ऐसे करना है कि एक बार अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो उसे ज़बरदस्ती मत खिलाइएगा, उसे थोड़े देर बाद ऑफ़र करके देखिएगा। और मेरे केस में सच में ऐसा वर्क करता है, अनाया वो बाद में बहुत इजीली खा लेती है। और हाँ, और एक ट्रिक बताने की मैं भूल गई, कोई एक टॉय मैं उसके हाथ में दे दूँ, छुनछुना जो है मेरे पास, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देख लिया होगा, उसमें भी वो एंगेज होकर ना खाना खा लेती है कभी कभी। तो ये सारे टेक्निक्स आप अप्लाई करके देख सकते हो जो मैं करती हूँ। वैसे आप अगर मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देखते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, जिसमें कि मैं सब कुछ दिखाती हूँ कि मैं अनाया को कैसे टैकल करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है, मैं उसे खाना कैसे खिलाती हूँ, क्या खिलाती हूँ, रेसिपीज़ क्या है, सब कुछ मेरे ब्लॉग्स में मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आप देखते नहीं होंगे तो मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोज़ डालती हूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हाँ, तो हम लोग थे क्वांटिटी पे कि क्वांटिटी कितनी देनी है, तो जैसे कि मैंने बताया 3 to 5 स्पून देनी है, बट आपको थोड़ा ज़्यादा ही मील बनाना है क्योंकि वो थोड़ा सा वेस्ट भी करते हैं, थोड़ा नीचे भी चला जाता है। तो इंश्योर करिएगा 3 to 5 स्पून बच्चे के पेट में एक टाइम में जाए खाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि खाना स्टोर कैसे करना है। अब जैसे कि बनाना हमें उन्हें देना है, एक टाइम में पूरा बनाना नहीं देना है, आपको थोड़ा क्वांटिटी कम देनी है। वैसे तो मैं एक टाइम में छोटा बनाना जो होता है, इलायची बनाना उसे बोलते हैं, वही वाला देती हूँ जिससे सर्दी नहीं होती है। अगर आप भी आपके बच्चों को बनाना ऑफर करना चाहते हो तो वो इलायची वाला ही बनाना दे, जो बड़ा वाला बनाना आता है ना उससे सर्दी होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए वो छोटा बनाना एक टाइम पे मैं पूरा देती हूँ। बस स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैंने दिया था, मतलब फर्स्ट 15 डेज की मैं बात कर रही हूँ, एक टाइम पे एक बनाना नहीं देते हम। या फिर पपाया की भी बात कर लो तो बहुत सारी क्वांटिटी होती है, 3 to 4 पीसेस हम लोग एक बार में देंगे, तो इतना सारा क्या करें। पपाया का ठीक है, आप फ्रिज में 1 दिन स्टोर कर सकते हो, एक कटी हुई पपाया। उसके बाद तो मैं स्टोर नहीं करती, मतलब हमें भी खाना है तो हम लोग स्टोर करके नहीं खाते हैं पपाया। एक बार अगर उसे कट कर लिया है तो हार्डली 1 दिन रख के दूसरे दिन हम लोग फिनिश कर लेते हैं। तो अनाया को भी मैं सिर्फ 2nd डे पे देती हूँ, 3rd डे पे हम लोग उसे फिनिश कर देते हैं। अगर बनाना की बात करूँ तो बनाना आधा मैं उसे देती हूँ, तो आधा हम लोग खा लेते हैं।
क्योंकि स्टोर करके देने में कोई पॉइंट नहीं, आधा बनाना फिर से स्टोर करना फिर से देना, वेस्ट तो नहीं करना है। बट हम लोग तो है ना, हम लोग इजीली आधा बनाना कभी भी खा सकते हैं। तो मैं ऐसा बताना चाहती हूँ आपको कि आप कोई भी खाना स्टोर ना ही करें, बच्चों को फ्रेश बना के दे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये बना के रख के मैं कितनी बार दूँ। बच्चों का खाना बनाने के लिए हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, जो कि रेसिपीज़ मैंने आपके साथ सारी शेयर की है। मैंने सेरेलैक्स जो बना के रखे हैं उसे यूज़ करके अगर आप खाना बना रहे हो, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। तो फिर हमें 5 मिनट्स के लिए बच्चों को स्टोर किया हुआ खाना क्यों ही देना है। बहुत लोग आपको बहुत सारे वीडियोस में सजेस्ट करेंगे कि आप 3 डेज तक खाना स्टोर कर सकते हो, बट मैं पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्टोर किया हुआ खाना बच्चों को दें, क्योंकि हम लोग भी मतलब मैं भी सुबह का खाना हार्डली कभी एक आधी बार शाम को खा लेते हैं, बट हम लोग अवॉइड करते हैं कि सुबह का शाम को भी ना खाएं। तो फिर बच्चों को हमें ऐसा खाना क्यों देना है। उनकी तो इम्यूनिटी अभी बनी नहीं है, तो जितना हो सके जैसे भी पॉसिबल हो आपको उन्हें फ्रेश खाना ही देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं फाइनली आ गई हूँ। अगर आपने अब तक पूरा वीडियो देख लिया होगा तो अब सवाल आता है कि हमें बच्चों को क्या खाना देना है। 15 चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप बच्चों को दे सकते हो फॉर फर्स्ट मंथ। तो पहले 15 दिन तक आपको कोई चीज़ में मिक्स नहीं करना है, सब इंडिविजुअल देना है। एक चीज़ 2 बार दे सकते हो। तो फर्स्ट 15 चीज़ें मैं बता रही हूँ, और उसमें जो है सबसे पहले यू स्टार्ट विथ फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फाइबर देते हैं बच्चों को, जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जो सजेस्ट किया था नाया को देने के लिए, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रूट्स में आप कौन से फ्रूट्स दे सकते हो। पल्पी फ्रूट्स दीजिएगा। जितना कम आप मिक्सर का यूज़ करोगे, ब्लेंडर का यूज़ करोगे, उतना अच्छा। उन्हें जितना नेचुरल आप दे सकोगे उतना दीजिएगा। फॉर फर्स्ट 15 डेज यू कैन स्टीम करके दे सकते हो। एप्पल एंड जो पेयर होता है, ये 2 चीज़ें स्टीम करने की ज़रूरत पड़ेगी। पपाया बहुत ही ईजीली आप कांटे वाली चम्मच से स्मैश कर सकते हो। बनाना बहुत ही ईजिली स्मैश हो जाता है। अब जब अनाया ने फूड स्टार्ट किया तब मैंगो का सीज़न था, तो मैं मैंगो से ऑफर करती थी, बहुत ईजिली स्मैश हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो आप बच्चे को दे सकते हो। अभी वैसे मैंगो का सीज़न ख़त्म होते आ रहा है, तो वो आपके कोई काम का नहीं, बट मैंने वो दिया फर्स्ट 15 डेज़ में। फिर आप दे सकते हो पेयर तो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो पेयर बच्चों को ज़रूर दे। एप्पल आप दे सकते हो। और ये सारे फूड्स बनाने कैसे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखिए। मैं मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए। छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपको दिखेंगे कि ये सारे फ्रूट्स जो है बच्चों को ऑफर कैसे करने हैं और कितनी क्वान्टिटी में करने हैं। 5 फ्रूट्स मैंने अभी तक बता दिए हैं, बनाना, पपाया, मैंगो, पेयर, एप्पल। अब वेजिटेबल्स में आप सब कुछ दे सकते हो। तो मैं अनाया को स्टार्ट विथ क्या देती थी, तो पोटैटो पर जितना कम हो सके उतना दीजिएगा। फर्स्ट 15 डेज में अगर आप देना अवॉइड कर सकते हो तो मत ही दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है पोटैटो में हाई स्टार्च होता है और स्टार्च बच्चों को थोड़ा सा हार्म कर सकता है। तो पोटैटो सबसे लास्ट में दीजिएगा। आप गाजर दे सकते हो, उसके अलावा आप बीट रूट दे सकते हो। बीट रूट भी थोड़ा सा हेवी होता है, तो लास्ट में जो हेवी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे लास्ट में कवर करिएगा। पहले जो हल्की फ्रूट्स जो मैंने बताए उसे फर्स्ट फ्यू डेज में आप उन्हें दीजिएगा। मूंग दाल, राइस, तो मैंने कितनी चीज़ें बता दी आपने, पहले 5 फ्रूट बता दिए थे, फिर राइस, मूंग दाल, गाजर, बीटरूट, पोटैटो, ये हो गई 10 चीज़ें। फिर उसके अलावा आप उन्हें दे सकते हो सारी वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल दे दीजिए। तो मैं उन्हें पालक, मैं अनाया को बहुत ज़्यादा देती हूँ। फिर आप ओट्स दे सकते हो, रागी दे सकते हो, पोहा, मखाना, सूजी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ड्राई फ्रूट्स आपको आफ्टर 15 डेज स्टार्ट करना है। फर्स्ट 15 डेज मील शुड बी वेरी लाइट। आपको एक बार बच्चे की टेंडेंसी देखनी है कि बच्चा बहुत ही आसानी से उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है, और उसके बाद आपको बाकी के मील स्टार्ट करना है। अब कंप्लीट जो डाइट चार्ट है, मतलब फॉर 1 मंथ, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी चीज़ कब देनी है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आपको क्या देना है, और कब आपको चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट करना, मतलब आफ्टर 15 डेज आपको कैसे चीज़ों को मिक्स करना है। लाइक बनाना विथ सूजी का सेरेलैक, बनाना विथ रागी, ऐसे आपको मिक्स करके आफ्टर 15 डेज देना है। पहले 15 डेज में आपको बच्चों को कुछ भी किसी में मिक्स करके नहीं देना है। आपको पहले समझना चाहिए कि बच्चा ये चीज़ बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसके बाद ही हम लोग मिक्स करके देंगे। 15 डेज के बाद आप सेरेलैक्स दे सकते हो, कि मेरे सेरेलैक्स जो मैंने बना के आपके साथ शेयर की है रेसिपीज़, अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, यू कैन चेक द वीडियो कि सेरेलैक कैसे बनाना है। उस सेरेलैक में मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं,
एंड पोहा, मखाना, बहुत हेल्दी चीज़ें ऐड की है जो कि आप 15 डेज़ के बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा फूड चार्ट पे, जिसमें कंप्लीट 1 मंथ का आपको चार्ट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।